हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये हैं आतू गाजू जी, जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। और इनके करीब करीब यूट्यूब पर 5,05,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसमें 5 लाख के करीब जो है वो इंडियन होने की उम्मीद है, और 5,000 जो है वो पाकिस्तानी सब्सक्राइबर होने की उम्मीद है। आमतौर पर ये इंडिया की तारीफें करके जो है वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रही है इंडिया में, और बातों बातों में ये पाकिस्तान का एजेंडा भी बीच बीच में ठेलती रहती हैं। इनका तरीका ये है कि शुरू में ये पाकिस्तान की बुराई करती हैं, और फिर वो ये पाकिस्तान का ही एजेंडा ठेलती हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं और दूसरा ये कि हमारे लोग जो है हमारी मार्केटिंग उस तरीके से नहीं होती जिस तरह से कि मार्केटिंग जो है वो बाकी कंट्रीज अपने लोगों की करती है, खास तौर पे भारत। अब बहुत से लोग जी ये बात भी करते हैं, कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो पाकिस्तानी जो है उनको ये भी कहते हैं कि जी आपको तो पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, भारत में देखा जाता है। आपको पाकिस्तानी इतना नहीं देखते जितना आपको भारत के लोग देखते हैं। उसके लिए भी मैं ये जरूर कहूंगी कि एक बात तो ये कि हम सच बोल रहे होते हैं, हम अपनी कंट्री के अंदर जो कमजोरियां हैं या जो वीकनेसेस हैं हम उन्हें बता रहे होते हैं ताकि उन चीजों के ऊपर काम किया जाए, तो डेफिनेटली हमें फिर पाकिस्तान तो नहीं सुनेगा ना। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से लोग इसलिए भी कम होते हैं कि हमारी पॉपुलेशन आपसे कहीं कम है। हमारे यहाँ कोई फ्री डाटा नहीं मिल रहा होता या सस्ता डाटा नहीं मिल रहा होता। इस वजह से भी हमारे लोग जो है वो आपको यूट्यूब पे कम दिखेंगे। यहाँ तक कि हमारी जो आईटी मिनिस्टर है उनका कहना ये कि सिर्फ 10% पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चीज आप लोगों को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं हो सकता है उनको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये जरूर है कि कभी हमने देखा नहीं था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो है वो बटे हुए हों। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जो रहने वाले हैं मुसलमान और हिंदू जो है वो हमने हमेशा देखा कि साथ साथ ही दिखे। लेकिन ये नफरत जो आजकल एक दूसरे के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से अटैक किया जाता है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से बातें की जाती है, यहाँ तक कि जिस तरह से वीडियोस बनाई जाती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। और कभी कोई किसी का मंदिर क्लेम कर देता है तो कभी कोई किसी की मस्जिद पे क्लेम कर देता है। ये चीज आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसका डेफिनेटली कोई ना कोई आप लोगों को हल निकालना चाहिए, बैठकर किसी से बात करनी चाहिए और किसी तरीके से इस झगड़े को खत्म करना चाहिए। वरना आप लोग तो बांग्लादेश को तो आप लोग कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है, लेकिन अगर आप लोगों की यही बातें रही और इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे भारत में, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान भी पाकिस्तान बन जाएगा, जहां पर माइनॉरिटी का कोई ख्याल नहीं रख रहा होगा और मेजोरिटी जो है वो इसी तरीके से परेशान होगी जैसे कि इस वक्त हिंदुस्तान के लोगों को हम देख रहे हैं कि वो होना शुरू हो गए हैं। तो अपना थोड़ा सा ख्याल कीजिए, अपनी कंट्री का ख्याल कीजिए। मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान, यानी मेरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा हिंदुस्तान ही रहे, और हिंदुस्तान में जो है जो एक सेक्युलर गवर्नमेंट है वो रहे। और अगर अगर आप ये मान लें कि चलें वहां पर हिंदू राष्ट्र या हिंदू एक गवर्नमेंट रहे, जो क्योंकि वहां पे हिंदुज्म के लोग ज्यादा हैं, तो वो भी कोई कोई हरज नहीं है, वो भी हो जाता है। उसके अंदर लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के खिलाफ अटैक करना और बातें करना वो नहीं होना चाहिए। आपको तो एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए भारत में कि जी भारत एक हिंदू कंट्री होते हुए भी वहां पर तमाम रिलीजन के लोग जो है वो मिलजुल कर रह रहे हैं, ना कोई किसी का मंदिर तोड़ रहा है ना कोई किसी की मस्जिद गिरा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। जी हाँ, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लिए बताया ये जा रहा है कि ये दोनों जो हैं अब लंदन शिफ्ट होने का सोच लिया है इन्होंने। जी हाँ, इनके बारे में कहा ये जा रहा है कि बहुत जल्द ये विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनके अपने दोनों बच्चों के साथ, जी हाँ, वो लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अब खैर ये उनका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मीडिया पर मुसलसल बताया जा रहा है, मीडिया पर मुसलसल दिखाया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी बता देना चाहिए। जी हाँ, इन दोनों के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान छोड़कर और यूके शिफ्ट होने वाले हैं। खैर पहले तो हम यही सुनते थे कि जिनके पास पैसा नहीं है वो यूके और यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ खा कमा सकें। लेकिन खैर अब ये हुआ है कि मेरे ख्याल इंग्लैंड ने अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया है कि अब जो जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो भी यूके शिफ्ट होने का सोच रहे हैं।